एमएस के 11 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय बहुत कम है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमएस के 11 के ऐसे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें से कई प्रश्न जून 2026 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आप सिर्फ इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी मजबूत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप इग्नू के छात्र हैं और एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, असाइनमेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध धर्म संगीति के आयोजन की पृष्ठभूमि एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद देशों को सुरक्षित रखने तथा बौद्ध संघ में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किया गया। यह बौद्ध इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आयोजन की पृष्ठभूमि 483 ईसा पूर्व के लगभग बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों में यह चिंता उत्पन्न हुई कि समय के साथ उनके उपदेशों में परिवर्तन हो सकता है। कुछ भिक्षु संघ के नियमों को शिथिल करने के पक्ष में थे। ऐसे समय में महाकाश्यप ने बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करने के लिए एक महासभा बुलाने का निर्णय लिया। आयोजन का स्थान और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन मगध की राजनीति राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में किया गया। इसके संरक्षण राजा अजातशत्रु थे। सभा की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी तथा इसमें 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया। की प्रमुख कार्यवाही। पहला है, आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया। दूसरा, उपाली ने विनय नियमों का वर्णन किया। तीसरा, बुद्ध के वचनों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। चौथा, संघ में अनुशासन बनाए रखने पर बल दिया गया। महत्व, बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखा गया। बौद्ध संघ की एकता बनी रही। तीसरा, त्रिपिटक साहित्य की नींव पड़ी। चौथा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को दिशा मिली। पांचवा, अनुशासन और संगठन को मजबूती मिली। निष्कर्ष, प्रथम बौद्ध धर्म संगीति ने बुद्ध के मूल उपदेशों को सुरक्षित रखने और बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए यह बौद्ध इतिहास की आधारशिला मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण काल था। इसी समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। पहला, वैदिक कर्म कांडों की जटिलता। वैदिक धर्म में यज्ञ और कर्म कांड अत्यधिक जटिल हो गए थे। आम जनता इनके खर्च और कठिन नियमों से परेशान थी। दूसरा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व। समाज में ब्राह्मणों का अत्यधिक प्रभाव था। धार्मिक ज्ञान और अधिकार कुछ लोगों तक सीमित थे। तीसरा, जाति व्यवस्था की कठोरता। जाति प्रथा के कारण समाज में भेदभाव बढ़ गया था। निम्न वर्ग के लोग सम्मान और अधिकारों से वंचित थे। चौथा, सामाजिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था। समाज में समानता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पांचवा, अहिंसा और करुणा की आवश्यकता। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। जनता अहिंसा और दया पर आधारित धर्म चाहती थी। छठा, नगरीकरण और व्यापार का विकास। व्यापारियों और नगरवासियों को सरल एवं व्यवहारिक धर्म की आवश्यकता थी। बौद्ध धर्म ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया।
सातवां, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध का सरल जीवन, मध्यम मार्ग और व्यवहारिक उपदेश लोगों को अत्यंत आकर्षित करते थे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं: अहिंसा, करुणा, समानता, मध्यम मार्ग, नैतिक जीवन, ये सारी चीज़ें थी। निष्कर्ष: बौद्ध धर्म का उद्भव तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम था। बुद्ध की शिक्षाओं ने जनता को सरल, नैतिक और व्यवहारिक जीवन का मार्ग दिखाया। प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध विश्व के महानतम धर्म प्रवर्तकों और दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का समाधान प्रस्तुत किया तथा करुणा, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य और शासक थे तथा माता महामाया थी। जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही वे गंभीर और चिंतनशील स्वभाव के थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा उन्हें राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। पहला, वृद्ध व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की वास्तविकता का बोध कराया। उन्होंने समझ लिया कि संसार दुखों से भरा हुआ है। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति। लगभग 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक तपस्या से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। पहला, 4 आर्य सत्य। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तीसरा है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों का विरोध किया तथा मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। चौथा, अहिंसा और करुणा। उन्होंने सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का संदेश दिया। पांचवा, समानता का सिद्धांत। बुद्ध ने जाति भेद का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान माना तथा आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। महात्मा बुद्ध का जीवन त्याग, तपस्या और मानव कल्याण का आदर्श उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानव समाज को शांति, सद्भाव और नैतिक जीवन की प्रेरणा देती है। चौथा प्रश्न है, बौद्ध दर्शन एवं उसकी प्रमुख शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसका उद्देश्य मानव जीवन के दुखों का अंत कर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना है। बुद्ध का दर्शन व्यवहारिक, नैतिक और मानव कल्याण पर आधारित है।
बौद्ध दर्शन का स्वरूप। बौद्ध दर्शन किसी ईश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य के अनुभव, तर्क और नैतिक जीवन को महत्व देता है। बुद्ध ने जीवन की समस्याओं का समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, पहला है 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। संसार दुखमय है। जन्म, मृत्यु, रोग, शोक और वियोग सभी दुख हैं। दुख का कारण, तृष्णा या इच्छा ही दुख का मूल कारण है। तीसरा, दुख का निरोध। तृष्णा के समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के पालन से दुखों का अंत संभव है। दूसरा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। यह मार्ग नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार है। तीसरा है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अत्यधिक सुख भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों को अनुचित बताया। उन्होंने संतुलित जीवन को सर्वोत्तम माना तथा कर्मवाद। मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। पांचवा, अनित्यवाद। संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है। छठा, अनात्मवाद। बुद्ध ने अस्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है। सातवां, निर्वाण। तृष्णा, मोह और अज्ञान का पूर्ण नाश ही निर्वाण है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बौद्ध दर्शन का महत्व, सामाजिक महत्व, समानता की भावना, जाति भेद का विरोध, मानवतावाद का विकास। महत्व, सत्य, अहिंसा, करुणा, सदाचार। धार्मिक महत्व, सरल धर्म, कर्म प्रधान दृष्टिकोण, अंधविश्वास का विरोध। निष्कर्ष, बौद्ध दर्शन मानव जीवन को दुखों से मुक्त करने का व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी बुद्ध के समय थी। यह दर्शन शांति, नैतिकता और मानव कल्याण का संदेश है। पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म का उद्भव एवं विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। दर्शन भारत की प्राचीनतम धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं में से एक है। यह धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा आत्मसंयम पर आधारित है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना है। भारतीय संस्कृति, दर्शन और नैतिक जीवन पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। जैन दर्शन का उद्भव, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अनादि और शाश्वत है। समय समय पर तीर्थंकरों ने इसका प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ऐतिहासिक रूप से जैन धर्म के विकास में महावीर स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। जैन दर्शन के विकास के कारण, पहला कारण है वैदिक कर्मकांडों का विरोध। उस समय यज्ञ और कर्मकांड अत्यधिक जटिल हो गए थे। जैन धर्म ने सरल और नैतिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत किया। दूसरा, जाति व्यवस्था का
विरोध। जैन धर्म ने सभी मनुष्यों को समान माना तथा सामाजिक समानता पर बल दिया। तीसरा, अहिंसा का सिद्धांत। पशु बलि और हिंसा के विरुद्ध जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म घोषित किया। चौथा, व्यापारिक वर्ग का समर्थन। व्यापारियों और नगरवासियों ने जैन धर्म को व्यापक समर्थन दिया, जिससे इसका तेजी से प्रसार हुआ। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। पहला, अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, अनेकांतवाद। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं रख सकता। तीसरा, स्यादवाद। किसी भी वस्तु या विचार को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, कर्म सिद्धांत। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करता है। पांचवा, मोक्ष। आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करना ही मोक्ष है। जैन धर्म का विकास। महावीर स्वामी के बाद उनके शिष्यों ने जैन धर्म का प्रचार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया। मौर्य काल में जैन धर्म का विशेष विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था। दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। समय के साथ जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। भारतीय संस्कृति में योगदान। अहिंसा की भावना का प्रसार, नैतिक जीवन को बढ़ावा, साहित्य और दर्शन का विकास, कला और स्थापत्य में योगदान, सामाजिक समानता का समर्थन जैन धर्म ने किया। निष्कर्ष, जैन दर्शन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसके अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत आज भी मानव समाज के लिए प्रेरणादायक है। जैन धर्म ने भारतीय समाज को नैतिकता, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया।